तो अपने कल पढ़ लिए थे फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट तक पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम बात करेंगे फैराडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट। वो क्या कह रहा है, जैसे एक कॉइल रखी है। हाँ, माइक बंद करो ना अपना, कौन है। जब बोला जाए तभी माइक खोलना है, फालतू में नहीं खोलना है। फैराडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर रहे हैं हम। जैसे एक कॉइल रखी है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो करवाएंगे अभी हम बाद में। अब इसके बगल में ही दूसरी कॉइल रखी है, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे ही हमने स्विच बंद किया, के की को क्लोज किया, के की क्लोज की ये वाली, तो होगा क्या, जस्ट अब देखो यहाँ पर पोल डेवलप हुए, थोड़ी देर के लिए पोल डेवलप हुए, फिर गायब हो गए। यानी जैसे ही हम की को क्लोज कर रहे हैं तो हमारा करंट इस प्राइमरी कॉइल में फ्लो करने लग गया। पी मतलब प्राइमरी कॉइल, एस सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। जैसे ही हमने की क्लोज की तो शिवानी रोज रोज लेट आने दो, शिवानी रोज रोज लेट होगी क्या। कल भी आपको समझाया था, आज भी फिर लेट हो गई। दिक्कत होती है यहाँ पर प्रेजेंटेशन टाइम। क्या अब बोल। हाँ, अब नहीं 5 मिनट बात हो गए। 5 मिनट। हाँ चलो ठीक है, लेकिन जल्दी आया करो, 5 मिनट में आना चाहिए, तुरंत आओ। मतलब ज्वाइन आठ देखो चालीस पे, उठाना पड़ता है। 8:40 पे अपने मोबाइल खोल के बैठ जाओ। 8:40 के बाद कभी भी 5 मिनट के अंदर मैसेज आ सकता है, ठीक है। जैसे ही मैसेज आए तुरंत ज्वाइन कर लो, क्या दिक्कत है उसमें। तो ये देखो, जैसे हमने स्विच बंद किया तो यहाँ पर क्या हुआ कि अपनी कॉइल में करंट फ्लो किया। जैसे ही करंट फ्लो किया तो बगल वाली कॉइल में तुरंत पोल डेवलप हुए थे ना, अभी जैसे दिखाया था, साउथ पोल डेवलप हुआ, फिर नॉर्थ पोल डेवलप हुआ, और फिर ये पोल बंद हो गए, मतलब पोलैरिटी चली गई। यानी कि पहले क्या हुआ, जैसे ही हमने कॉइल खोली, स्विच बंद किया, तो होगा क्या, इस कॉइल से ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एक्ट करेगी। फर्स्ट कॉइल जो है, प्राइमरी कॉइल, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एक्ट करेगी। पिछले एक्सपेरिमेंट में हम मैग्नेट ला रहे थे पास में, अब हमने कॉइल ला दी पास में, तो वही फिनोमिना सेम होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एक्ट करेगी। यानी कि सेकेंडरी कॉइल पर ये अपनी पोलैरिटी इंड्यूस्ड कराएगी, ठीक है। क्योंकि हम जैसे ही स्विच बंद करेंगे तो एकदम फ्लक्स नहीं, एकदम बढ़ जाएगा, धीरे धीरे फ्लक्स में चेंज होगा, ठीक है। धीरे धीरे जब तक फ्लक्स में चेंज होगा तब तक सेकेंडरी कॉइल में साउथ पोल बगल में रहेगा, ठीक है। लेकिन एक थोड़ा सा टाइम डिले होने के बाद फ्लक्स में चेंजमेंट बंद हो जाएगा और हमारी सेकेंडरी कॉइल में कोई भी पोलैरिटी नहीं रहेगी, ठीक है। यानी कि जब तक प्राइमरी कॉइल में हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है तब तक तो यहाँ पर पोलैरिटी आ रही है सेकेंडरी कॉइल में। जैसे ही फ्लक्स चेंज होना बंद किया, जैसे हम स्विच खोलते हैं ना, तो तुरंत तो करंट फ्लो करता है, तुरंत करंट फ्लो करता है, तो उसमें प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स का चेंज होता है और फ्लक्स चेंज होने के कारण पोलैरिटी आती है, ठीक है। अब हम सेकेंड में देखते हैं। जैसे प्राइमरी कॉइल है और की हमारी क्लोज है, यहाँ पर की हमने पहले क्लोज करके रखी है, ठीक है। अब हमने किया क्या, की को खोल दिया। की को जैसे ही हमने खोला तो बगल में नॉर्थ पोल डेवलप हुआ, नॉर्थ पोल डेवलप हुआ, फिर थोड़ी देर बाद नॉर्थ पोल गायब हो गया। थोड़ी देर के लिए डेवलप हुआ नॉर्थ पोल और फिर गायब हो गया। यानी कि यहाँ पर भी जो आपका पोलैरिटी आ रही है वो फ्लक्स के चेंजमेंट की वजह से आ रही है। जैसे फ्लक्स चेंज हो रहा है तो पोलैरिटी आ रही है हमारी, ठीक है। और फ्लक्स चेंज होना जैसे बंद कर देता है तो हमारी पोलैरिटी गायब हो जाती है, ठीक है। पोलैरिटी फ्लक्स के चेंजमेंट पर डिपेंड करे, जैसे जैसे फ्लक्स चेंज होगा पोलैरिटी आएगी, और जैसे ही फ्लक्स अपना चेंज होना बंद कर देगा पोलैरिटी चली जाएगी, ठीक है। तबाह किए हैं, पढ़ाने नहीं देंगे आज। मुस्कान, मुस्कान इतना लेट, तो ज्वाइन ही करने के लिए बैठ जाऊं यहाँ पर। पावर पॉइंट तो खोलना ही बेकार है, बैठा रहूं इसे ज्वाइन करवाने के लिए। तो ये देखो, जैसे पोलैरिटी आई सेकेंड कॉइल में, तुरंत पोलैरिटी अपनी गायब हो गई, थोड़ी देर में पोलैरिटी गायब हो गई, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है तब तक पोलैरिटी आ रही है। अब रिजल्ट देखो इसके क्या क्या है। व्हेन द प्राइमरी सर्किट इज क्लोज्ड करंट ग्रोज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम। जैसे ही हमने प्राइमरी सर्किट क्लोज किया था फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में, तो करंट जीरो से मैक्सिमम तक ग्रो किया था। जब करंट ग्रो किया था ड्यूरिंग दिस पीरियड चेंजिंग करंट इंड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। यानी कि जब करंट ग्रो कर रहा है तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स
क्रिएट करेगा और वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल पर भी अपना इफेक्ट डालेगा। और सेकेंडरी कॉइल पर जब इफेक्ट डालेगा तो उस वजह से वहाँ पर भी अपनी, कहाँ चला गया, खराब लगता ना, एक दिन बताओ, रोज रोज बताओ वही चीज, रोज रोज लेट ज्वाइन कर रहे हो आप लोग, हद किए हैं, पढ़ाने तो देंगे नहीं। बाल बाल, ये कौन है नाम बाल बाल का? संजय सिंह। सर हाँ, देख रहे हो ना कितना डिस्टरबेंस हो रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन अब दिखेगी ना, जब पहले ज्वाइन करवाऊंगा उसके बाद स्क्रीन प्रेजेंट होगी। अब दिख रही होगी आई कौन है थिंक। सर ये बाल बाल? मेरे को क्या पता, आप लोगों के दोस्त हैं, आप पहचानो। ये देखो, अब दिख रही ना स्क्रीन? हाँ, सर नहीं दिख रही। सर नो सर, नहीं दिख रही। सर ये कोई नया स्टूडेंट, कोई बाल बाल के नाम से कोई आया? कौन है बाल बाल? हाँ, नाम बताओ बाल बाल वाले। स्क्रीन दिख रही ना, चलो ठीक है। तो ये देखो, अब इसके रिजल्ट देखते हैं। When the primary circuit is closed, current grow from 0 to maximum. During this period, changing current induces changing magnetic flux across the primary coil. जब तक करंट ग्रो करेगा तब तक अपना चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा और वो प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है। दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल एंड इंड्यूसेस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। और यही चेंजिंग फ्लक्स यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्राइमरी कॉइल की वजह से निकलेंगी वो सेकेंडरी कॉइल के पास भी जाएंगी और वही चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या चेंजिंग फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस भी पास करेंगे, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। और जब ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस पास करता है तो अपने गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो जाता है। जैसे कि हमने कल ही बताया था, जब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर कोई करंट कैरिंग वायर रखा होगा तो अपने वहाँ पर इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। नौ बजे तक तो ज्वाइन करोगे सब। तो ये स्लाइड समझ में आई होगी आई थिंक। अब व्हेन द प्राइमरी सर्किट इज ओपन, करंट डिक्रीजेस फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू जीरो। अब जब हमारा प्राइमरी सर्किट ओपन होता है तो करंट क्या करता है, डिक्रीज करता है फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू जीरो, ठीक है। तो जैसे हमने सेकेंड वाला केस अभी पिछली स्लाइड में लिया था, जब हमने सर्किट को पहले क्लोज किया था फिर ओपन किया था, ठीक है। तो पहले क्लोज था तो हमारा करंट उस केस में मैक्सिमम पास कर रहा था। जब ओपन कर दिया तो उसकी वैल्यू डिक्रीज करने लग जाएगी धीरे धीरे। ड्यूरिंग दिस पीरियड चेंजिंग करंट इंड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस प्राइमरी कॉइल। इससे भी क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स अपना चेंज होगा, ठीक है। दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल एंड इंड्यूसेस करंट ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। और होगा क्या, ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के थ्रू पास करेगा और वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेगा, ठीक है। However, note the direction of current in secondary coil is reversed and the deflection in galvanometer is opposite to the previous case. अब लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले हमारा करंट इंक्रीज कर रहा था, मतलब फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है फर्स्ट वाले केस में। सेकेंड वाले केस में हमने बताया चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, यानी कि जब हमारी कॉइल बंद थी फिर हमने खोली थी तब उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा क्योंकि हमारा करंट डिक्रीज कर रहा था, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस आपका जो करंट की डायरेक्शन है वो आपकी अपोजिट हो जाएगी, गैल्वेनोमीटर में अपोजिट डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये पावर पॉइंट मेथड से ज़्यादा समझ में आ रहा था कि जैसे पेंसिल से लिखता था उसमें ज़्यादा समझ में आता था, पिछले पहले लेता था क्लास? बोलो कोई, कौन सा मेथड ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है? हाँ बताओ।
आवाज़ नहीं आ रही है आपकी? मेरी आवाज़ तो जा रही है ना? चलो ठीक है, मैं अभी कंप्लीट करता हूँ इसे, बाद में डिस्कस करेंगे इसको। फिर देखो, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसमें लॉज जो दिए थे उनका समराइज किया है यहाँ पर। जो फर्स्ट लॉ था वो था वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट एंड ईएमएफ एंड हेंस करंट इज इंड्यूस्ड। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी सर्किट के अक्रॉस, तब होता क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है सर्किट में, ठीक है। हाउएवर इट लॉस्ट सो लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग, और ये तब तक चलता रहता है जब तक हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहता है। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना बंद किया, तुरंत ही हमारा इंड्यूस्ड करंट जनरेट होना बंद हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जिस रेट से चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो भी हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीज करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स किस रेट के साथ इंक्रीज कर रहा है उस पर भी हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट डिपेंड करेगा, ठीक है। अब इसका फार्मूला जैसे कि हमने सबसे पहले बताया था, जो आपका ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब हम साइन हटाएंगे तो के कांस्टेंट लगाएंगे, और के की वैल्यू होती है यहाँ पर 1, ठीक है। के कांस्टेंट की वैल्यू 1 लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये ई हो गया हमारा। डी फाई को अगर हम ओपन करेंगे, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई 2 माइनस फाई 1 भी लिख सकते हैं, यानी कि पहले का मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस बाद का मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टी, ठीक है। टी यानी कि इस टाइम में चेंज हो रहा है। ये चीज़ यहाँ तक समझ में आई सबको? कोई डाउट हो जल्दी पूछो मेरे को, फिर नया टॉपिक शुरू करता हूँ। पूछो, नहीं तो मैं फिर लेंज लॉ शुरू कर रहा हूँ। लेंज लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट। ये लॉ ऐसे हम समझ सकते हैं, जैसे ये मान लो कि आपका कोई कॉइल है, वहाँ पर कोई चेंज हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, किसी भी मैग्नेट की वजह से आप ला रहे हो, तो जो सेकेंडरी कॉइल होगी वहाँ पर कुछ ना कुछ इस प्रकार से चेंज होगा जो कि वो कॉइल को पास लाने का अपोज करे, ठीक है। जैसे कि हमने कल एग्जांपल दिया था कि आपको कोई चीज़ अगर अच्छी नहीं लग रही है, जैसे मान लो प्राइमरी में एडमिशन होता है तो बच्चा स्कूल आना नहीं चाहता, ठीक है, आना नहीं चाहता, रोता है, आना नहीं चाहता। फिर क्या होता है, जैसे जैसे 12th में आता है फिर वो स्कूल छोड़ना नहीं चाहता है, सोचता है कि स्कूल में ही बने रहो। तो इस प्रकार का क्या होता है, चेंज का अपोज करता है। पहले चेंज हो रहा था कि वो स्कूल में आने के लिए वो रो रहा था, अब स्कूल से जाने के लिए रो रहा है। वैसे ही यहाँ पर होगा, कॉइल के पास में हम मैग्नेट लाएंगे तो कॉइल क्या करेगी, इस प्रकार से मैग्नेट का अपोज करेगी कि मैग्नेट उसके पास ना आए, ठीक है। लेकिन जब मैग्नेट पास में आ गई तो कॉइल क्या करेगी कि ये देखो, फोन ऑन नहीं करना है इस टाइम पर जब लाइव क्लास ली जाए। 1 मिनट देखता हूँ कोई ज्वाइन तो नहीं कर रहा। प्रवीण सिंह, यस सर। हाँ यस सर। सर ठीक। स्क्रीन नहीं दिख रही सर, बस अब दिख रही ना? अब भी नहीं दिख रही? नो सर। आपके प्रोफाइल अब आ गई। हाँ सर, अब दिख गई। दिख गई सर। हाँ सर। ठीक ठीक। तो लेंस लॉ, हाँ, तो लेंस लॉ का हम एग्जाम्पल दे रहे थे। एग्जाम्पल शायद सुनाई नहीं पड़ा होगा आपको। जैसे हमने बताया था कि अगर कोई स्टूडेंट है, बच्चा है छोटा सा, प्राइमरी में अगर आ रहा है तो वो आते टाइम भी फिर देखो दिक्कत कर रहे हो। ज्वाइन कौन है ये यहाँ पे ज्वाइन के लिए? एक काम किया करो ना, ये कोड दिया जाता है तो उसके पीछे का कोड होता है ना, उसे डाल के आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, पता है ये चीज़ की नहीं पता?
जो एक कोड होता है जो QWH, अपनी इस आईडी में कोड लिखा है लास्ट में QWHMKHIOXS, इसको डालोगे ना तो आप डायरेक्ट ज्वाइन कर जाओगे, मेरे को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की दिक्कत नहीं होगी। जानता है ये कोई? किया करो ऐसे ही। यस सर। हाँ, तो कोड डाल के ज्वाइन किया करो ना। जब क्लास अगर लेट हो रही है अगर किसी कारण से, तो अपने कोड डाल लो, ज्वाइन कर जाओगे, फिर फालतू में रिक्वेस्ट नहीं आएगी यहाँ पर। तो जो लेंस लॉ है अपना, वो क्या है, अपने चेंज का अपोज कर रहा है। या फिर जैसे शुरू में स्कूल में स्टूडेंट का एडमिशन होता है किसी बच्चे का, तो वो आते टाइम भी रोता है। अब जब 12th में पहुंच जाता है तो हैबिचुअल हो जाता है स्कूल को, फिर स्कूल को छोड़ने के लिए उसका मन नहीं करता। ऐसे ही लेंस लॉ है। लेंस लॉ क्या कह रहा है कि जब आपका करंट के क्वाइल के पास में मैग्नेट लाते हैं तो क्वाइल इस प्रकार से एक्ट करती है कि वो अपने मैग्नेट का अपोज करेगी। ठीक है, मैग्नेट उसके पास में ना आए, मैग्नेट का अपोज करेगी। लेकिन होगा क्या, जब अपनी मैग्नेट पास में आ जाएगी, मैग्नेट पास में आ गई और मैग्नेट रखी हुई है, फिर क्या करेगी क्वाइल, मैग्नेट को दूर ले जाएंगे अगर, तो फिर अपोज करेगी। ठीक है, यही लेंस लॉ कह रहा है। हाँ, नेटवर्क आ रहा है सर। फोन का ही आता है, स्कूल का तो आता नहीं। तो ये देखिए, हाँ लेंस लॉ समझ में आ गया। ठीक है, अब इसी के एक दूसरी डेफिनेशन है, इफ द करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ मैग्नेट देन द इंड्यूस्ड करंट इन द क्वाइल सेट्स इटसेल्फ टू स्टॉप द मोशन ऑफ मैग्नेट। अगर किसी मैग्नेट की वजह से, मोशन की वजह से, वही चीज़ है, मोशन की वजह मैग्नेट को पास में ला रहे हैं तो अपने अपोज कर रहे हैं, दूर ले जाएंगे तब भी अपोज करेगी। ठीक है, अपोज कैसे करेगी, पोलरिटी अपनी उस डायरेक्शन में सेम हो जाएगी, जब हम पास में लाएंगे तो अपोज करेगी, दूर ले जाएंगे तो पोलरिटी अपोजिट हो जाएगी, जिससे हमारी क्वाइल इस प्रकार से मैग्नेट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, इफ द करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन करंट इन द प्राइमरी क्वाइल देन इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट टेंड्स टू स्टॉप चेंज। अगर करंट इंड्यूस्ड हुआ है इन द प्राइमरी क्वाइल देन इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट टेंड्स टू स्टॉप द चेंज, यानी कि करंट इंड्यूस्ड हो रहा है तो क्या करेगी, क्वाइल भी ऐसे करेगी, क्वाइल करंट को इंड्यूस्ड नहीं करना चाहेगी। ठीक है, तो क्वाइल करंट को इंड्यूस्ड करने से रोकेगी, किसी भी प्रकार से रोकेगी, तो इस प्रकार से क्वाइल में चेंज होंगे कि वो इंड्यूस्ड करंट का अपोज कर सके। ठीक है, लेंस लॉ को सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ये लॉ ऐसा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट इस प्रकार से अपने चेंज होते हैं कि वो अपने किसी भी एक्सटर्नल चेंज का अपोज करते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन लिखी थी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट, यानी कि जो कॉज इन्हें प्रोड्यूस कर रहा है उन्हीं कॉज का अपोज कर रहा है। ठीक है, जिस कॉज के थ्रू इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रहे हैं उसी कॉज का ये अपोज करेंगे। ठीक है, लेंस लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको समझ लेते हैं। जैसे लेंस लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, जैसे मान लो हम कॉइल के पास में मैग्नेट ला रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नेट लाने में हमें वर्क करना पड़ता है ना, मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है, अपने हाथ से ताकत लगा के लाना पड़ता है ना। वो मैकेनिकल वर्क हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करने में मदद कर रहा है, यानी कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क कर रही है। ठीक है, यानी कि हम कुछ वर्क कर रहे हैं, वो वर्क किसी दूसरे वर्क में, दूसरी एनर्जी में चेंज हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे हमने मैकेनिकल वर्क किया तो वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुआ तो वहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, यानी कि कोई वर्क दूसरे वर्क में चेंज हो रहा है। ठीक है, यही तो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी चेंज होती है। ठीक है, तो वही यहाँ पर लेंज लॉ कह रहा है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और ये सेकंड जो पैराग्राफ हमने इतना बड़ा लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका अगर मान लो ये ऐसा नहीं होता तो अपनी क्या थ्योरी होती कि हम मान लो मैग्नेट ला रहे हैं पास में और कुछ अगर एनर्जी कंजर्वेशन का अगर हम कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे तो अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने आप जनरेट होता रहेगा, अपने आप जनरेट होता रहेगा, यानी कि ये वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ हो जाएगा। ठीक है, और वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है अभी तक? लेंज लॉ सबको समझ में आया? लेंज लॉ तक तो मैं ज्वाइन था कि नहीं था? लेंज लॉ पूरा हुआ था कि नहीं?
जल्दी बताओ फिर मैं आगे करूँगा, आज तो वैसे भी पूरी क्लास चौपट हो गई। आपने लेंथ लॉ ही बता रहे थे। लेंस लॉ, अच्छा ठीक है, लेंस लॉ पर ही था। तो लेंस लॉ में मैंने कुछ खास नहीं बताया था। ये लेंस लॉ में अपना जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है उसी पर वर्क करता है, ठीक है। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। मैग्नेट को हम पास ला रहे हैं तो वहाँ पर हमें मैकेनिकल वर्क करना पड़ रहा है, और वो मैकेनिकल वर्क हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है, ठीक है। यही हमारा लेंस लॉ बोल रहा है। अब एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ बेस्ड ऑन बोथ द लॉज। अब हम एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ डिस्कस करेंगे कि एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जैसे हमने फार्मूला लिखा है इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब यहीं पर फार्मूले को ओपन किया, डी फाई की जगह फाई टू माइनस फाई वन रख दिया। अब कॉइल में अगर एन टर्न है, एक टर्न नहीं है, कई सारे टर्न है, तो उस वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो एन टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और माइनस साइन हम यहाँ पर क्यों लगा रहे हैं, ये हमारा लेंज लॉ की वजह से आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपोज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर माइनस साइन लगा रहे हैं, लेंज लॉ की वजह से आ रहा है। एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट की अगर हम बात करें तो करंट में क्या करेंगे, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस कर देते हैं तो वो इंड्यूस्ड करंट बदल जाता है, ठीक है। यानी कि आई इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन आर डी टी आ जाएगा, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर चार्ज अगर हम बात करें तो चार्ज क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी होता है ना। तो डी क्यू अपॉन डी टी की जगह हम ये लिख देंगे माइनस डी फाई अपॉन आर डी टी, ठीक है। ये एक्सप्रेशन फॉर चार्ज है ना, ये करंट होता है डी क्यू अपॉन डी टी, तो ये करंट की वैल्यू ऊपर से हमने उठा के नीचे रख दिया, ठीक है। अब फिर डी क्यू को सॉल्व कर देंगे, डी क्यू को हम सॉल्व करेंगे तो माइनस डी फाई अपॉन आर आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुई होगी आई थिंक। इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, वेयर एज इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस। अब करंट है, करंट तो अपना रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा ही, ठीक है। मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब पहले हमने बात की थी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई कैन बी चेंज्ड बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बी एंड हेंस ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड इन द सर्किट। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स हम चेंज कर रहे हैं तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस्ड कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई, आई थिंक क्लियर हुई होगी सबको, ऐसी कोई डाउट वाली बात नहीं। टाइम आपका हो गया है 9:15। सेकेंड क्लास है ना कोई आपकी केमिस्ट्री की शायद, हाँ यस सर। यस सर। हाँ, तो उसमें भी टाइम लग जाएगा। सेकेंड टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है इसलिए अब इसे कल ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट कर जाओ आज, तो फिर क्या बताऊँ, कुछ हो नहीं पाया आज ज़्यादा।